नमित मल्होत्रा की रामायण का फाइनली एक रामा करके टीजर ड्रॉप हो चुका है। टीजर की बात करूं तो टीजर मुझको तो पर्सनली काफी पसंद आया, बाकी लोगों को भी काफी पसंद आया एंड कुछ लोग थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो गए और कुछ लोग निगेटिविटी एक्सट्रीम लेवल पर फैला रहे हैं इंटरनेट पर। लेकिन आज हम इस टीजर के टेक्निकल एक्सपेक्ट पर बात करेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम उठाएंगे और उस पर डिटेलिंग के साथ हम और आप साथ में बैठ के बात करेंगे। सो नो टाइम वेस्टिंग, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये टीजर जब स्टार्टिंग रहता है और स्टार्टिंग का फर्स्ट शॉट हमको दिखाया जाता है तो लाइक हॉलीवुड फिल्म जैसा कोई शॉट हमको लगता है देखने को। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये शॉट थोड़ा सा लैग करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसका जो फ्रेम रेट है बाकी शॉट के मुताबिक जो है बिल्कुल अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसका फ्रेम रेट बिल्कुल अलग है। या तो इस शॉट की रेंडरिंग अच्छे से नहीं हो पाई है जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा, या फिर जो इन्होंने जानकर ये शॉट डाला है टीजर में और मूवी में भी ऐसा ही हमको देखने को मिलने वाला है। एंड इस शॉट में जैसे ही ये बंदा जब नीचे गिरता है और हमको एक ये जायंट दिखाया जाता है जो इसके ऊपर पैर रख के इसको मारने की कोशिश करता है, तुरंत ही इस शॉट की लैकिंग जो है वो हमको नजर नहीं आती और एक स्मूथनेस हमको इस शॉट में नजर आ जाती है। खासकर इस जायंट का अगर आप मूवमेंट भी देखेंगे तो वो भी बहुत स्मूथनेस के साथ और मोशन के साथ हमको नजर आ रहा है। बट हाँ, इस शॉट की जो हमको कलर ग्रेडिंग देखने को मिली, लाइक अ वॉर सीक्वेंस जैसी कलर ग्रेडिंग हमको देखने को मिल रही है और एक वाइब आ भी रही है कि हाँ कोई बैटल चल रही है, कोई वॉर चल रही है। वहीं जब हम लोग नेक्स्ट शॉट देखते हैं हमको राम जी दिखाई देते हैं, रणबीर कपूर नजर आते हैं राम जी के कैरेक्टर में कि वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए हैं, धनुष उनके हाथ में, और हमको ये शॉट भी थोड़ा लैकिंग करता हुआ नजर आता है। अगर आप 1080 में भी देख रहे हैं तब भी आपको यही चीज नजर आएगी और अगर आप 60 FPS पर 4K में भी देख रहे हैं तब भी आपको यही चीज नजर आएगी। एंड इसके बाद जब हमको ये वाला शॉट दिखाया जाता है कि राम जी जो है पेड़ की टहनी से नीचे आकर हवा में ऊपर जाते हुए जायंट को तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो। यहाँ पर इस शॉट को अगर आप गौर से देखो तो इसमें वो स्मूथनेस नजर आती है, इसकी स्मूथनेस कितनी एक्सट्रीम लेवल पर नजर आती है। हाँ, इस शॉट में मैं एक कमी बोल सकता हूँ, ये जो जायंट है वो एक ऐसा लग रहा है जैसे गेमिंग का कोई विलन हो। लेकिन अगर इस जायंट पर अगर आप फोकस ना करें लेकिन इसके बैकग्राउंड जो हमको बीजी दिखाया जा रहा है उस पर अगर आप गौर करें तो उसकी कलर ग्रेडिंग एक तो काफी कमाल की इन्होंने की है। खासकर ऐसा लग रहा है कि जंगल का ये हिस्सा बिल्कुल सड़ चुका है, एकदम खराब हो चुका है इस जायंट की वजह से। एंड उसी हिसाब से इस शॉट को डिजाइन किया गया, इसके बैकग्राउंड को डिजाइन किया गया। अब हाँ, ये जो हमको 3 जंगल वाले शॉट दिखाए गए हैं इस टीजर में, टीजर के इन शॉट को काफी फेक बताया जा रहा है, जो लग भी रहे हैं थोड़ा बहुत देखने में लग रहे हैं कि VFX इधर उधर हैं। आप फोकस पूरे शॉट पर करिए, इन तीनों शॉट पर अच्छे से फोकस करिए, लेकिन आप अपना फोकस रणबीर कपूर के ऊपर से हटा के सिर्फ उसे बैकग्राउंड पर फोकस करिए। ये फेक क्यों लग रहा है? सबसे पहले तो इसमें कोई भी प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज नहीं हुआ है, ये टोटली VFX से शॉट बनाए गए हैं। रणबीर कपूर केवल और केवल ग्रीन स्क्रीन पर खड़े कर दिए गए। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ ये क्यों आपको और ज्यादा फेक लग रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? जब इन्होंने अपना कैरेक्टर इस शॉट में प्लेस कराया है, रणबीर कपूर को इसमें प्लेस कराया है, तो वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो पाया। अब इसी शॉट को आप इसके थंबनेल में देखो तो थंबनेल का शॉट देख रहे हो, रणबीर कपूर का कैरेक्टर कैसे मैच हो गया बैकग्राउंड के साथ। दोनों शॉट को आपस में मिला के देख लो कितना ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये थंबनेल जो है रियलिस्टिक है और ये वाला जो है थोड़ा सा फेक। अगर आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स देखी है, किंगडम ऑफ द एप्स देखी, तो उसमें देख रहे हो जो कैरेक्टर हमको दिखाए गए थे, जो मंकीज के साथ हमको नजर आते हैं, वो कैसे उन्हीं में ही मैच हो जाते हैं। ऐसा लगता है रियलिस्टिक वो शॉट सारे लगते हैं और ऐसा लगता है कैरेक्टर इन्हीं मंकीज के साथ जो है लड़ाई भी असलियत में लड़ रहे हैं, सब कुछ असलियत में हो रहा है। लेकिन इस शॉट में रणबीर कपूर को ये लोग बैकग्राउंड के साथ प्रॉपर तरीके से मैच करा ही नहीं पाए। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है, इसका मतलब ये लोग VFX पर अभी भी काम कर रहे हैं और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हैं। ये शॉट प्रॉपर जो VFX का इनका लास्ट जो एंड करके ये शॉट खत्म करने वाले थे ये लोग, उस पर अभी ये लोग पहुंचे ही नहीं थे। इन्होंने बस टीजर में डाल दिया और हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। और प्रेजेंट होगा अभी 6-7 महीने, अभी ये लोग बहुत कुछ पॉलिश कर रहे होंगे, काफी शॉर्ट पॉलिश हो रहे होंगे, उनकी कलर ग्रेडिंग ठीक हो रही होगी। आई थिंक इनका मेनली फोकस पर राम जी का कैरेक्टर दिखाना था कि देख लो रणबीर कपूर ऐसे नजर आते हैं राम जी के कैरेक्टर में। अब अयोध्या के इन 3 शॉट्स को देखो, ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। गौर से देखो तो ये सेट जो हमको दिखाए गए हैं, ये बनाए गए हैं, इनको बनाया गया है, डिजाइन किया गया। आई थिंक 50% सेट डिजाइनिंग एंड 50% VFX का यूज करके इस शॉट को कंप्लीट किया गया, इसीलिए ये शॉट रियलिस्टिक वाली वाइब दे रहे हैं। अब इस शॉट को देखो, इसमें दिए जल रहे हैं, मशाले जल रहे हैं, उनमें जो लाइटनिंग का यूज किया गया वो कितना अच्छे से यूज किया गया, और ये जो मशाले दिए जल रहे हैं इनकी रोशनी कैसे कैरेक्टर पर फोकस डाल रही है, और इन्हीं रोशनी की वजह से आपको कैरेक्टर नजर आ रहे हैं और बाकी जगह आपको अंधेरा डार्कनेस नजर आ रही है। कितना प्रॉपर, कितना डिटेलिंग के साथ इसको डिजाइन किया गया है। खासकर ये जो रथ जा रहा है, भीड़ लगी हुई है, अब एक मशाल जलती हुई हमको इस रथ पर नजर आती है जो सिर्फ रथ पर फोकस डाल रही है। बाकी जो आपको भीड़ नजर आ रही है वो डार्कनेस में नजर आ रही है, एकदम अंधेरा है, ताकि आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इस रथ पर जाए। वैसे ही ये शॉट भी देखो, यहाँ पर एक कॉर्नर में एक जो है मशाल जल रही है एंड उसका फोकस जो है लक्ष्मण जी एंड राम जी एंड सीता जी पर जो है जा रहा है, अच्छे से नजर आ रहे हैं, और बाकी जो है डार्क आपको नजर आ रहा है। तो ये जो अयोध्या के 3 शॉट हमको प्रेजेंट किए, ये तो कमाल के प्रेजेंट किए गए। इनकी लाइटनिंग तो बहुत अच्छे से भाई यूज किए इन्होंने इन शॉट्स। अब हाँ, हम लोग इस शॉट पर आते हैं कि राम जी हमको भागते हुए नजर आ रहे हैं और जो है पीछे दानव उनके पीछे पड़ा हुआ है जो उनके पीछे भाग रहा है। ये थोड़ा सा अनचार्टेड गेम
गेम जो आपने अगर देखा है खेला है तो वो वाली वाइब यहाँ पर आ जाती है। एंड हाँ, हमको जो ये जाइंट दिखाया गया है इसकी भी मैं कंप्लेंट आपकी मान सकता हूँ कि ये थोड़ा सा फेक लग रहा है, मतलब कुछ गेमिंग जैसी वाइब दे रहा है ये भी। आई थिंक इसको भी अच्छे से इन्होंने पॉलिश अभी तक किया ही नहीं है, इन्होंने बस इस टीजर में ये शॉट डाल दिया एंड बाकी ये अदर शॉट भी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, इनमें भी कोई कंप्लेंट नहीं दिखती। बट हाँ, इस शॉट में हमको कंप्लेंट नजर आ जाती है, ये जो परशुराम जी का जो है अस्त्र है, ये जब रणबीर कपूर ऐसे घुमा के रखते हैं जमीन पर, आई थिंक ये शॉट भी अच्छे से अभी तक पॉलिश नहीं किया गया। बट हाँ, ये जो लास्ट शॉट हमको रावण का दिखाया जाता है कि जा रहा है, उसका बैक साइड शॉट हमको दिखाया जाता है एंड ये जो कॉस्ट्यूम उसका बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, सोने की लंका का राजा जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये जो पुष्पक विमान है, ये तो भाई पूरी अवतार फिल्म का कोई शॉट नहीं है, ऐसा लग रहा था। भाई क्या खूबसूरत तरीके से इसका पुष्पक विमान डिजाइन किया इन्होंने। बाकी इसके जो बैटल वाले शॉट हैं वो तो अभी हमको देखने को मिले नहीं है प्रॉपर तरीके से इस टीजर में। देखो एक बात और इस टीजर में हमको नजर आ जाती है कि कोई भी कैरेक्टर हमको बोलता हुआ नजर नहीं आता है। वानर सेना अभी तक हमको इस टीजर में नहीं नजर आई है एंड जब तक हमको कोई कैरेक्टर बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, उसका एक्सेंट नजर नहीं आएगा, जब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हाँ अब ये परफेक्ट बैठा है बिल्कुल। एंड जब तक हाँ हम लोग इसके वानर सेना को भी बोलते हुए नहीं देख लेते हैं, उनकी मूवमेंट नहीं देख लेते हैं, तब तक शायद थोड़ा सा वो कंप्लेनिंग रहेगी हम लोग। प्लैनेट ऑफ द एप्स के जो मंकीज थे जिन्होंने उनको डिजाइन किया है, उनके कैरेक्टर को बनाया है एंड उन मंकीज के जो टेक्निकल एक्सपर्ट पर जिन लोगों ने काम किया वही इस रामायण की वानर सेना पर भी काम कर रहे हैं। तो होप करता हूँ कि वानर सेना पर डिसअपॉइंट ना करे एंड सभी कैरेक्टर का अगर एक्सेंट सही रहा, वानर सेना का एक्सेंट सही रहा, फिर तो भाई ये मूवी एक अलग ही नाम कमाएगी, एक अलग ही झंडा गाड़ेगी। एंड वीएफएक्स अभी भी सही से इन्होंने पॉलिश करके हम लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किए। 6-7 महीने हैं, ये लोग अभी और अच्छे से पॉलिश करके हम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे वीएफएक्स 110%। एंड डिटेलिंग्स पर बात करनी थी, इसकी टेक्सचरिंग, कलर ग्रेडिंग और जो कुछ भी इन्होंने टेक्निकल यूज किए हैं शॉट्स में, तो यही कुछ बात करनी थी फ्रेम बाय फ्रेम पर। एंड हाँ, सोशल मीडिया पर ये जो निगेटिविटी फैल रही है इस पर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा और प्रॉपर अच्छे तरीके से इनको जवाब दूंगा मैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए ताबिश रिव्यूज।